आज पढ़ेंगे हम तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, तत्वों के वर्गीकरण में क्या दिया गया, एक वर्ग में सम्मिलित सभी तत्वों के गुण समान प्रकार के होते हैं। किसी एक वर्ग के किसी भी तत्व के गुणों के अध्ययन में उस वर्ग के अन्य सभी तत्वों के अधिकांश गुणों का ज्ञान हो सके, इसी प्रकार कई निरंतर प्रकाश किए गए। इनमें से बहुत सारे है, प्राउड की कल्पना है, डायवन का सिद्धांत है, त्रिक का नियम है, फिर मेंडलीव क्या है, फिर मेंडलीव के आधुनिक आवर्षण। तो ये सारी जो चीज़ें आई वो देखो कैसे निरंतर आए। प्राउड की कल्पना ये सन 1815 में इन्होंने अपनी ही एक मॉडल प्रस्तुत किया था इन्होंने भी, जो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था इन्होंने। तो ये इसे प्राउड की कल्पना कही है। ठीक है, नेक्स्ट है डो ब्राइनर का त्रिक सिद्धांत। ये 1829 में यदि समान गुणों वाले तत्वों को तीन तत्वों को एक ही समूह के परमाणु भार वाले तत्वों के क्रम में रखा जाता है तो पहले तथा तीसरे के परमाणु भारों के औसत दूसरे तत्व के औसत भार के बराबर होते हैं, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जिसे कहते हैं हैलोफॉर्म। हैलोफॉर्म के तत्व में कौन से हैलोफॉर्म के तत्व में इनके परमाणु क्रमांक 35 81 हो सकता है। इन दोनों का योग का आधा कितना होगा 81, यानी कि ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक क्लोरीन और आयोडीन के परमाणु भारों के योग का आधा होता है। ठीक है, अब फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेज है ड्यूमर। ड्यूमर की सजातीय श्रेणी क्या थी, 1853 में उन्होंने अपनी परिकल्पना दी। उन्होंने कहा कि समान गुणों वाले तत्वों के परमाणु भारों को सजातीय श्रेणी की बात समानता होती है। नंबर 1 है न्यूलैंड का अष्टक का नियम। ठीक, फिर इसके बाद न्यूलैंड का अष्टक का नियम यह 1863 में, इसमें संगीत की ध्वनि के आधार जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, तो इस तरह से जो संगीत की ध्वनि होती है उसी तरह इसी से रखा गया था पहले सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है ना, और फिर इसके बाद में लोथल मेयर चक्र, ये 1864 में। कब आया, 1864 में। ठीक है, ठीक। अब देखिए हमारी मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी क्या है। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी क्या कहती है, सी आई 1869 ईस्वी में। यह रूसी वैज्ञानिक थे, कहाँ के वैज्ञानिक थे, रूसी वैज्ञानिक। वैज्ञानिक मेंडलीव ने सन मतलब 57 तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया। ठीक है, इसमें क्या क्या रखा था, तत्वों के भौतिक रासायनिक और उनके परमाणु भारी तत्वों की आवर्ती फलन होती है। ठीक है, फिर सन 1831 में मेंडलीव ने उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में एक सारणी के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के लाभ क्या क्या हैं, तत्वों के अध्ययन में सुविधा, सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता, नए तत्वों की खोज करने में सहायता। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के दोष, ये जो लाभ और ये दोष ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको हमेशा याद रखना। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, क्या तत्वों के अध्ययन में सुविधा मिलती है, फिर क्या है सही परमाणु भार तत्व ज्ञात करने में सहायता मिलती है, फिर नए तत्वों की खोज करने में सहायता मिलती है। इसके बाद क्या मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के दोष क्या क्या हो सकते हैं, परमाणु भारों के क्रम में परिवर्तन, दूसरा नए तत्वों के लिए उचित स्थान का आकाश। ठीक है, उचित स्थान का भाव, दूसरा क्या है समस्थानिक तथा संबारिकों की खोज होगी। समस्थानिक संबारिक क्या होते हैं, समस्थानिक भी होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समानता परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, और संबारिक क्या होते हैं, परमाणु भार समानता समस्ता परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, और परमाणु भार उनके कैसे होते हैं समान, वो कैसे होते हैं संबारिक। ठीक है, मेंडलीव की संशोधित आवर्त, यानी हम इसके मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी। अब देखो ये क्या कह दिया, भोसले सन 1913 इसमें मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के संशोधन करके एक नया नियम प्रस्तुत किया, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं। ये मैंने हमसे अभी क्या ना, इस जो मोस्ले ने नियम दिया इसको क्या बोलते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, तत्वों के भौतिक रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों पर आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में और भी आगे है आधुनिक आवर्त सारणी के लक्षण क्या क्या है। इस आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु क्रमांकों पर बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। दूसरा, इसी श्रेणी में 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, जो इस तरह से कॉलम नीचे और 7 ऐसे ऐसे लाइन खींची होती है वो क्या होते हैं, आवर्त। जो इस तरह से होते हैं उसको बोलते हैं समूह। ठीक है, इस आवर्त में 7 आवर्त मतलब 1 2 3 और 7 में से एक एक क्षैतिज पंक्ति है, तथा चौथे पाँचवें छठे में 2 2 क्षैतिज पंक्तियाँ, तथा दूसरे 8 8 8 18 32 तत्व हैं। 7वें आवर्त, इस सारणी में 9 समूह, कितने समूह, 9 समूह। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और 7वां समूह में 2 2 ऊर्ध्वाधर कॉलम, मतलब एक कॉलम में 2, एक कॉलम में 2, एक कॉलम में 2। ठीक, 8वें ऊर्ध्वाधर कॉलम, 8 में 3 ऊर्ध्वाधर मतलब एक 8वां कॉलम, ये इसमें 1 2 1 2 3 तत्व, समझ गए। शून्य समूह जिसमें एक ऊर्ध्वाधर कॉलम है, जिसमें अक्रिय गैसें जैसे नियॉन, आर्गन,
क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये सारे कैसे हैं? अक्रिय सूत्र। प्रत्येक आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर चलने पर भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। प्रत्येक समूह के तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण समान पाए जाते हैं। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक में बढ़ोतरी होती है। ये क्वेश्चन 1 नंबर का आता है कि परमाणु क्रमांक जब ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो उसके परमाणु क्रमांक में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन आ सकता है कमी होती है, बढ़ोतरी होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह से ऑप्शन दे रखता है। ए वर्ग के तत्व एक दूसरे की अधिक समानता रखते हैं। 8वां विकर्ण संबंधी नियम इसी में दिखा है, द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त। लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरोन और सिलिकॉन ये आपस में कैसे त्रिक के नियम को समझाते हैं, यानी इसको विकर्ण संबंधी नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण संबंधी नियम। अब देखो सेतु तत्व, सेतु तत्व क्या होते हैं? हीलियम, लिथियम, सोडियम। अब नीचे वाले में ये क्रिप्टॉन, सॉरी ये पोटेशियम है, ये क्या है? कॉपर है, ये क्या? रुबिडियम, ये सिल्वर है, ये क्या है? सीजियम है, ये क्या? एयू मतलब गोल्ड। ठीक है, ये क्या है? कैल्शियम है, ये जिंक है, ये सीरियम है, ये कैडमियम है, ये बेरिल ये है, और ये मरकरी है, बेरिलियम, ये रेबिडियम है, और ये फ्लोरिन है। फिर इसके बाद आते हैं नॉर्मल तत्व। नॉर्मल तत्व में जिन तत्वों के अणु से तत्वों से अधिक समानता रखते हैं नॉर्मल तत्व कहलाते हैं। सभी ए उपवर्ग के तत्व नॉर्मल तत्व हैं। ए उपवर्ग के तत्व कैसे होते हैं? नॉर्मल तत्व होते हैं। फिर है संक्रमण तत्व। संक्रमण क्या है? इसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल। जिन तत्वों के गुण से तत्वों के कम समानता रखते हैं वे संक्रमण तत्व कहते हैं। 8-7 लिखना, 8वें समूह के तथा बी उपवर्ग के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक 57 से लेकर 71 ये लेंथेनाइज सीरीज है, और 89 से लेकर 103 तक एक्टिनाइड से। मैंने पहले ही पढ़ाया था और इसमें बताया था कि जो सीरीज जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में इसमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज यानी दोनों सीरीजों कहाँ रखा गया है? सारणी के बिल्कुल बाहर। कहाँ रखा गया है? सारणी के बिल्कुल बाहर। मेंडलीव की आवर्त सारणी की दोष क्या क्या है? हाइड्रोजन की स्थिति इसमें क्लियर नहीं है। दूसरा क्या? असमान गुण वाले तत्वों को एक साथ तथा समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखना है। 8वें तत्व के वर्ग के तत्वों को 3-3 के उपवर्गों में सरलता से बात है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के तत्वों को सारणी में बाहर रखा गया। ये मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था? लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीजों को इससे बाहर रखा गया। और लेंथेनाइड की मतलब परमाणु क्रमांक 57 से लेकर 70 से 71 तक, और एक्टिनाइड सीरीज क्या होती है? 89 से लेकर 103 तक। इतने सारे तत्व कहाँ रखेंगे? इससे बाहर रखें। धातुओं तथा धातुओं की स्थिति का महत्व ना देना। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी है, और इसके बाद में चैप्टर फिनिश। ठीक, आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। पढ़ते रहिए। आई होप समझ में आ रहा होगा, और जो ना समझ में आए उसको आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।